जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन दिव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंबा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उदंगपिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वती नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्यज सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमेश्वरी देवी जराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रीता कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्ध्यां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। माँ भगवती जगज्जननी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर कैसे करें। पहले तो ये पता होना चाहिए कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई। और बहुत से मनुष्य को तो ये भी नहीं मालूम कि नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनकी जुबान पर शायद जिंदगी में पहली बार आए होंगे, जिसको नकारात्मक बोलते हैं। वो तो कहेंगे गलत हवा आ गई, भूत प्रेत आ गए, या घर के अंदर क्लेश बोध होने लगा, आजकल घर में अशांति होने लग गई। वो ये जानते ही नहीं कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है कि घर के अंदर जो सुख समृद्धि और शांति और निरोगिता होती है, चार चीज चाहिए होती है। सुख समृद्धि शांति और निरोगी, ये चारों चीज जब घर से बाहर होकर के वहां पे अशांति क्लेश दरिद्रता और बीमारी, ये चार चीज आ जाती है, उसके जस्ट विपरीत, तो समझ जाओ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई। और ये चारों चीज हमेशा साथ चलती है। तो इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमने जो अभी आपको शुरू में मंत्र सुनाया, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, कंकाली काली का और कामाख्या माँ का, ये सब मंत्र भी यदि आप जपने लगोगे रोज 1 घंटा,
1 घंटा सवेरे जपना है आपको, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जप करना, सूर्य उदय के 1 घंटा पहले, और शाम को सूर्यास्त जैसे होता है उसके 1 घंटे बाद तक इसको जप करना है। तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। अब आप कहेंगे साहब आपने तो मंत्र आपको याद है, तो आपने कंठस्थ, तो आपने तेज आवाज में बोल दिया, स्पीड में बोल दिया, हमें पता नहीं चल रहा है कि मंत्र कैसे बोलेंगे, कैसे याद करेंगे। तो हमारे द्वारा इन मंत्रों को याद कराने का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, आप चाहे तो उसमें भाग ले सकते हैं। काली माँ के मंत्र नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के मंत्रों का प्रशिक्षण है। ऑनलाइन हम आपको बताएंगे कि मंत्रों को कैसे बोला जाए, लिखित में भी देंगे और बोल करके भी बताएंगे, और कम से कम 10 बार एक एक मंत्र को बोल के बताएंगे अलग अलग। तो आप इस प्रशिक्षण में शामिल होकर के इनको याद कर सकते हो, और उसके बाद घर के अंदर आप इनको खुद बोलोगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और यदि आप हमें नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए बुलाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद स्वयं इन मंत्रों को याद करो और खुद ही नकारात्मक ऊर्जा दूर करो। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए और बहुत सारे उपाय हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी जिनको समझ में आ गई है कि घर के अंदर क्लेश होने लगा है, अशांति होने लगी है, दरिद्रता आ गई है, ऋणी होने लगे हैं, बुरे बुरे सपने आने लगे हैं, घर के अंदर छोटे छोटे सांप निकलने लगे हैं, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा है, और 4 जने हैं तो चारों अपने अपनी मर्जी से चलने लगे हैं। कोई किसी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, कोई किसी का मान सम्मान नहीं कर रहा है, तू तड़ाक से बात हो रही, कई बार बेटा बाप के ऊपर हाथ उठा लेता हो, तो समझ जाओ भयंकर नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता जब तक होगी तब तक तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा अवश्य रहेगी। तो घर के अंदर 3 चीजों का भी ध्यान रखें कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता। अब मन की शुद्धता भी हो गई, तन की शुद्धता भी हो गई, शरीर की शुद्धता भी होगी। इसी प्रकार तीनों चीज हर चीज की होती है। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए, खाना, कपड़े लत्ते और शरीर, मन, आत्मा, सब चीज। इसका ही बहुत विस्तृत वर्णन है कि क्या क्या समझाएं आपको। तो आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए एक तो महामृत्युंजय मंत्र याद करना है। गलत बोलोगे जो अर्थ निकलेगा वो ही आपके घर पे होने लगेगा, इसलिए सही बोलना सीखना है आपको, और सही बोल सकते हो तो ही बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। तो गायत्री मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक रूप से पूरे परिवार को एक साथ मिल बैठ करके करना है। घी का दीपक लगाइए, और उस वक्त आपको महामृत्युंजय का मंत्र सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना है, और सूर्यास्त के बाद में 1 घंटे जो गोधूली बेला जिसको हम बोलते हैं, संध्या बेला भी बोला जाता है, उस वक्त में दीपक लगा करके आपको पाठ करना है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का उच्चारण भी सभी व्यक्तियों को एक साथ सामूहिक रूप से स्वर का में पाठ करोगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और ये भी ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या वेला में करना है आपको। गाय का गोबर, सूखा गोबर लेकर के आइए, गाय के कंडे लेकर के आइए, उनको जलाना है, उसके ऊपर घी शक्कर आपको छोड़ना है, और जब तक वो धुआं चलता रहता है तब तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर के अंदर रोजाना दोनों समय पे सवेरे शाम जप करने के पहले, स्तुति बोलने के पहले घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करो, और सभी व्यक्ति जो इस स्तुति में शामिल होंगे वह सभी व्यक्ति गोमूत्र का सेवन करेंगे। यानी गोमूत्र को पीना है आपको, कम से कम 50-50 ग्राम सब पिएंगे। महिलाएं जब मासिक धर्म की अवस्था में हो जाती है उस वक्त में कोई भी पूजा पाठ वह स्वयं नहीं करेगी, कोई स्तुति में शामिल नहीं होना है, और मासिक धर्म से युक्त स्त्री को घर पे खाना पीना नहीं बनाना है। यानी जब अशुद्ध अवस्था में, अस्वच्छ अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, या महावारी की अवस्था में, या एमसी पीरियड की अवस्था में यदि कोई घर में स्त्री होती है तो उसके द्वारा घर के अंदर झाड़ू पोंछा मत लगाओ।
उस स्त्री के द्वारा कपड़े नहीं धोए जाएंगे किसी भी प्रकार के, और उस स्त्री के द्वारा न तो पानी भरा जाएगा और उस स्त्री के द्वारा न तो खाना बनाया जाएगा। और यदि ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ कभी भी जिंदगी भर नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी। चाहे कितने ही जप कर लो, कितने ही हवन कर लो, कितने ही बड़े बड़े तांत्रिक को बुला लो, कुछ नहीं होने वाला। आप ऋणी अवश्य हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, बीमारियां लग जाएगी, लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, लड़का पागल हो सकता है जिसको अशुद्ध भोजन खिलाया है। यानी कि आपको चारों तरफ से मार पड़ती है, डॉक्टरों के यहाँ पैसे देने लग जाओगे, पैसे का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, आवक कम हो जाएगी क्योंकि मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और गंदी नामक चीज लग जाएगी तो खाने पीने के लिए मोहताज हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी और पैसा बर्बाद अवश्य होगा। अब आप कहोगे कि साहब हमारे पास तो कंगाल हो गए, पैसा ही नहीं बचा, किसी ने तंत्र विद्या कर दी। कोई तंत्र विद्या नहीं करता है। आप कहोगे मेरी चाची ने कर दी, आप कहोगे मेरी देरानी ने कर दी, जेठानी ने कर दी। इस अधिकतर स्त्रियां ही ज्यादा बोलती कि हमारे ऊपर तंत्र विद्या हो गई, हमारा धंधा अच्छा चलता था चौपट हो गया। अपने मन में नहीं देखेगी झांक करके कि मैंने कितने पति को और बच्चों को कितना गंदा भोजन करा दिया। एक अशुद्ध स्त्री से पूछो, जब वो महावारी में रहती तब उससे पूछो, जाओ नहीं मानती उन स्त्री की बात कर रहा हूं, उस स्त्री से पूछो कि तू मंदिर चल, और मंदिर चल और पूजा पाठ करके आते, अपन वहां पे हवन यज्ञ करके आएंगे। यदि वो मना कर दे तो समझ जाना कि उसके मन में भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति डर बैठा हुआ है। तो फिर उससे बोलो कि जब तेरे मन में ईश्वर के प्रति डर बैठा हुआ है तो क्यों घर के अंदर मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए खाना पीना बनाती है। और नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आपको ज्ञान लेना नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप पागल नहीं हो, भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, कमाने की क्षमता भी दी है, सोचने समझने की क्षमता भी दी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही होगी, और किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं लगेगी। सप्ताह में एक बार श्री हनुमान जी का हवन अवश्य करें, श्री बजरंग बाण का हवन करें, श्री हनुमान चालीसा का हवन करें, सप्ताह में एक बार भैरव जी का हवन करें, या काली माँ का हवन करें यदि आप नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई हो तो। खोपरे गोले में काले तिल भरे, थोड़े से तुलसी के बीज भरे, उड़द के दाने भरे, कपूर भरे, पीली सरसों, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, जौ, नींबू, घी, ये सब भर करके उसको पूरा भर दें, खोपरा गोला यानी गोला गरी को, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। 21 बार 21 दिन तक ये कार्यक्रम करना है। रोजाना ये खोपरा गोला आपको जलाना है घर में से घुमा करके। 21 दिन तक रोजाना गूगल की धूनी देना है। गाय के सूखे गोबर को जलाएं, भैंस का गोबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो काम कम करता है, उसकी एनर्जी कम होती है। इसलिए गाय का सूखा गोबर ही लेकर के आए, या फिर खुद गोबर उठा करके लाओ और उसको सुखा और उसकी धुनी दो। 21 दिन तक लगातार आपको एक कार्य करना है। काली मिर्च, लौंग, पीली सरसों, कपूर, इन सबको मिला करके कम से कम आधा घंटा तक आपको घर के अंदर रोजाना धूनी देना है सूर्यास्त के समय पर, और उस समय पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। जटामासी और गूगल दोनों को मिला करके उसकी धुनी दे, और घर के सभी सदस्य मिलकर के, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सभी सदस्य यानी घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो हनुमान चालीसा बोल सकते हो, वो सब बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सूर्यास्त के समय पे, तब जाकर घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जटामासी और गूगल को मिला करके आपको धुनी देना है, और जब तक धुआं चलता रहता है गाय के सूखे गोबर के ऊपर से, तब तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना कम से कम आधे घंटे तक, और सामूहिक रूप से करें।
हमारे द्वारा बताए गए बहुत से उपाय, टोटके, टोने हम YouTube पे बताते रहते हैं। हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार से जिससे आप ज़्यादा प्रेम मोहब्बत करते हो उसको वो अवश्य फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सुखी हो सके। चाहे वो आपके भाई बंधु हो, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे वो आपके प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकते हैं। जिसको आप दिल से चाहते हो उसको हमारे YouTube चैनल के जो वीडियो हैं वो फॉरवर्ड अवश्य करिए ताकि वो भी सुखी रह सके। क्योंकि हमारा यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी व्यक्ति सुखी रहे। हम इस आधार पर आपको ये बताने जा रहे हैं। ये चीज़ कोई भी आपको नहीं बताएगा और आप अवश्य करिए, निश्चित तौर से आपको अवश्य फायदा होगा। यदि आपके पास शिप्रा जी का जल, नर्मदा जी का जल, गंगा जल या कोई पवित्र जल रखा हुआ है तो उन पवित्र जल को पानी में डालें एक ढक्कन और उस जल से स्नान करें जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। और पवित्र जल को रोजाना गोमूत्र के साथ मिला करके घर के अंदर छिड़काव करें। विभिन्न जड़ी बूटियों को डालकर पानी में उबालें, फिर उस पानी से स्नान करना है आपको। हनुमान जी की, काली जी की और भैरव जी के दर्शन रोजाना करें। या जो मंदिर आसपास हो सबसे नजदीक हो वहाँ जाकर के दर्शन करें। उनको नारियल नींबू की भेंट अवश्य प्रदान करें, तभी आपका काम बनेगा। केवल खाली हाथ भगवान के दर्शन करने नहीं जाया जाता है, उनको फूल माला भी चढ़ाई जाती है। फूल न हो तो पंखुड़ी चढ़ाइए, चढ़ाना अवश्य है आपको। पीपल के वृक्ष के नीचे घर के अंदर से कच्चा दूध अमावस्या के दिन उतार के रख करके आ जाए। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना दीपक आपको लगाना है। रविवार के दिन दीपक लगाने नहीं जाना है। किसी योग्य तांत्रिक से, किसी योग्य शास्त्री से या किसी देवी साधक से या भैरव के साधक से या श्री हनुमान जी के साधक से घर के अंदर हवन करवाएं। चाहे वो साधक ब्राह्मण न हो तो भी चलेगा, परंतु हवन आपको किसी साधक से ही कराना है, किसी तांत्रिक से ही कराना है ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। और घर के अंदर रोजाना घी का दीपक अवश्य अपने कुल देवी देवता के नाम से अवश्य लगाएं। एक घी का दीपक घर के बाहर जो तुलसी जी रखी रहती है वहीं पर बैठ करके ही दीपक लगाना है। घर के अंदर से दीपक प्रज्वलित करके नहीं ले जाना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपके यहाँ पे दरिद्रता आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पे नहीं जाते, अन्यथा दरिद्रता आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। सूर्यास्त के समय पे घर के अंदर जो बहुत सी माता बहनें होती है वो सूर्यास्त के समय पे ही अपने बाल खोल करके चोटी बनाने बैठ जाती घर की दहलीज पर। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको यदि को बाल बनाना, चोटी बनाना हो तो सूर्यास्त से कम 1 घंटा पहले ये सब काम कर लें। सूर्यास्त जैसे ही होता है वैसे बालों को बांध करके रखना चाहिए। मनुष्य को भी टोपी पहन करके रखना चाहिए। घर के अंदर धूनी और धुआं निकलना चाहिए। दीपक अवश्य लगना चाहिए और घर के अंदर से भजन कीर्तन की आवाज आना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये मंत्र भी आप सब मिलकर सामूहिक रूप से ताली बजा करके करोगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। सूर्यास्त के समय पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद में झाड़ू कभी भी नहीं लगा, अन्यथा घर की लक्ष्मी घर के बाहर चली जाएगी। दरिद्रता नाम की देवी आ जाएगी जो बीमार करके आपको बर्बाद कर देगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए घर उस समय पे झाड़ू नहीं लगाई जाती। बाल खुले करके बालों को नहीं नोचा जाता है। उस समय पे भोजन भी नहीं किया जाता है सूर्यास्त के समय पे, और सूर्यास्त के समय पे सोया भी नहीं जाता है। उस वक्त सिर्फ दीपक, अगरबत्ती, ध्यान, भजन, पूजन होना चाहिए तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप आप करें ताकि आपके घर के अंदर से यदि कोई प्रेत आत्मा बैठी हुई है तो वह भी शांति प्राप्त करके आपको अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। यह इन 3 मंत्रों का भी आप जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जप के अंदर ही शक्ति है और जप से ही सब कुछ हो सकता है। मंत्रों में पावर होती है।
तो मंत्र जप तो आपको स्वयं को करना होगा, तभी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और महीने में एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य करवा लें, और जब तक नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं हो रही है तब तक। और घर के अंदर एक बार अच्छे से 5 ब्राह्मणों को बुला करके रुद्र अभिषेक करवाएं, स्वर उनसे पाठ करवाइए, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।